क्या होगा? दीपक जी, क्या चल रहा है इन दिनों इस समय कांग्रेस के साथ आपका? देखिए भूपेन भाई, जो आपने कैप्शन लिखा हुआ है यूपी के, उसके आगे वाला मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि आप अधिकृत हैं बोलने के लिए। लेकिन मैं इतना आपसे जोर कहना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, यूपी हमारा दिल है और हिंदुस्तान हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा में हिंदुस्तान बसती है, तो आज लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान को बचाने की है, देश को बचाने की है। और हम लोग 2017 में भी हम लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़े थे। और उस टाइम ये सही है कि उस टाइम थोड़ा सा परिवार में कुछ बातों को लेकर के मतभेद था। और 2019 में भी हमारे सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे मजबूत स्तंभ आदरणीय शिवपाल यादव जी फिरोजाबाद से अलग चुनाव लड़ गए थे, और इनकी पार्टी एक अलग पार्टी थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, भूपेन भाई। और इन्होंने कई जगह जो है, इनके लोगों ने कई जगह गेन करने का काम किया था। लेकिन आज हम सब लोग आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी भी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो है शिवपाल जी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, संगठन को धार देने का काम कर रहे हैं, बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से संगठन को और बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग 2024 के चुनाव में जाने से पहले हम लोग पूरा होमवर्क करके हम लोग जनता के बीच में जाना चाहते हैं। 2024 के बीच में हम लोग जाना चाहते हैं। ये सही है कि अभी आपने देखा होगा कि अभी 23 तारीख को एक पटना में बैठक हुई विपक्षी एकता को लेकर। ये सही है कि समान विचारधारा के लोग वहां पे एकत्रित हुए और सब लोगों ने एक सुर में कहा कि सब लोग देखिए अपने अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं। हर मोर्चे से उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर अगर भारतीय जनता पार्टी से कुनीतियों से कुशासन से कुचक्र से अगर कोई लड़ता नजर आता है तो समाजवादी पार्टी लड़ती नजर आती है। तो हर आदमी अपने अपने क्षेत्र से गया था और अपने अपने क्षेत्र की जनता को भूपेन भाई ये वादा करके गया था कि हम लोग की विपक्षी एकता डे बाई डे और मजबूत होगी। और हम विपक्ष के लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग ये फिरका परस्त ताकतें जो केंद्र में बैठी हुई हैं, जिन्होंने आपको 9 साल से सिर्फ परेशान करने का काम किया है, जब तक हम लोग इस सत्ता से उसको बेदखल करने का काम नहीं करेंगे, हम विपक्ष के लोग जो है वो शांत बैठने का काम नहीं करेंगे, साथ नहीं बैठेंगे। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, या हम समझते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिरका परस्त ताकत जो है ना, वो मौलाना लोग बोलते हैं और वही भाषा आपकी भी है। आप समझ देखिए लीजिए फिरका आप किस परस्त तरफ खड़े ताकत, हैं। आप पे आरोप फिरका लगते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय को अपने तरफ खींचने की राजनीति तुष्टिकरण की करते हैं। वो देखिए शब्द बोल के आप समाजवादी उसको पार्टी, ठप्पा लगा देते देखिए हैं। देखिए भूपेन भाई, समाजवादी पार्टी जो है अब वो सभी धर्मों सभी मजहब का सम्मान करती है और सभी को लेकर के चलती है। ये फिरका समाजवादी परस्त पार्टी क्या में होता जो है फिर? फिरका फिरका परस्त क्या परस्त होता हमारी कॉमनल है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ा करके राज करने है? का काम करे, जो राजनीति का ध्रुवीकरण फिरका करे, परस्त का ये जो बच्चों मतलब को नहीं होता। फिरका तुच्छीकरण परस्त करने का का ये काम मतलब करे। होता ही नहीं है। तो अगर 72 भूपेन फिरके हैं, उनको आपस में लड़ाने का जो काम करे उसको फिरका परस्त कहा जाता है। तो ये क्या बाकी कर रहे हैं फिर आप धर्म बताइए। धर्म वाला है ना, 72 फिरकों को आपस में लड़ाने का जो काम करें उसको भारतीय बोला जाता है भारतीय जनता फिरका परस्त। भारतीय भारतीय आपने जनता वहां से पार्टी कॉपी के कर जो लिया है उसको। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करने का काम करते हैं आप बताइए। हम्म ये आपस में लड़ा करके राज करने नहीं, की कोई ऐसा मुसलमानों को काम तो नहीं करते हैं? लड़ा रहे अभी भारतीय जनता पार्टी को। आप तो कहते हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं बीजेपी वाले। और क्या काम करते हैं आप बताइए आपस में हमको। ये तो इनके नहीं आप नहीं, इनके लोगों की भाषा हिंदू सुन लीजिए। मुसलमान को आप जब आप इनके साथ लड़ाने की बोले तो आप समझ में आ जाता है। आप इनके सांसदों की भाषा सुन लिया। अच्छा चलिए आप दूर मत जाइए भूपेश भाई। अभी हम्म माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो यूएस से हम्म लौट करके आए, और यूएस के पूर्व राष्ट्रपति हम्म बराक ओबामा साहब उनके बहुत हम्म बड़े ये फॉलोअर है, वो इनके बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी हम्म किताब पढ़ते हैं। और अक्षय कुमार साहब को जब इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि हम्म हमारा तो उनसे मित्रवत व्यवहार है, और हम जो है उनसे एकदम बिल्कुल इसे याराना तरीके से होकर हमारी उनकी दोस्ती आ रही है। और वो हम्म। आते हैं तो मैं उनका जो है खैर मुकदम करता हूँ। फिर मैंने मुस्लिम शब्द यूज कर लिया, हालांकि उर्दू शब्द बहुत अच्छा शब्द नहीं, है। अच्छी बात है और उर्दू बोलने को। मैं उर्दू सबको पसंद है, मैं उर्दू मैं में कोई यूएस दिक्कत नहीं है। मैं दिक्कत यूएस उर्दू जाता हूँ बोलने तो में है। वो हमारी आवभगत करते हैं। लेकिन यहीं पे हम्म, इनके आसाम के मुख्यमंत्री जी हेमंत विश्व जी क्या कहने का काम करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी उनको हुसैन ओबामा कह करके संबोधित करने का काम करते हैं। और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुसैन हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं, वॉशिंगटन जाने की जरूरत ही नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई की? अगर ये हम्म, सारे मजहब को सबको साथ लेकर के चलते हैं तो फिर उमा भारती जी का बयान इनको याद कर लेना चाहिए, साक्षी हम्म। महाराज जी का बयान इनको याद कर लेना चाहिए, इनको गिरिराज ठीक सिंह जी का बयान इनको याद ठीक कर ठीक। लेना चाहिए। अभी मामला कहीं ये और चला एकदम जाएगा।
मामला वो सांप्रदायिक वाला हो जाएगा। मैं बस एक हाँ जी। अगर आप ओबामा के बयान को देखते हैं तो आपको रिलीजियस कमीशन, जो इंटरनेशनल रिलीजियस कमीशन है, उसके जॉनी मूर जो हैं फॉर्मर हाँ जी। वो हाँ रहे हैं उसके जी कमिश्नर, जी। उनका भी बयान हाँ जी सुनना चाहिए। उन्होंने ओबामा जी। जी को क्या सलाह दी वो भी सुनना चाहिए। खैर, मैं आ रहा हूँ, आप कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन बनाने जा रहे हैं? क्या गठबंधन देखिए होगा? कांग्रेस अभी तो पहली बैठक हुई है पटना में, अभी अगली बैठक जो है वो शिमला में होने वाली है, जुलाई में होगी वो। तो उसमें हम्म, सीट शेयरिंग की बात तो उसमें निकल करके आएंगी। और जो हम्म, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से ही कहा है कि कांग्रेस हम्म, देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें हैं और हम्म, कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद हैं, कांग्रेस के सबसे ज्यादा एमपी हैं और कई हम्म, स्टेट्स में जो है ये इनकी सरकारें हैं। तो हम्म, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही कहा कि जितना बड़ा उनका दल है उतना ही बड़ा उनको दिल दिखाते हुए जो राज्य जहां पर मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में जो है वो सक्षम है या भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ दिख रहा है, उस पार्टी को आगे करके कांग्रेस पार्टी को दिल दिखाना चाहिए कि एक जगह पे एक ही कैंडिडेट अगर विपक्ष का जो है एक कैंडिडेट अगर आता है तो निश्चित हम्म। रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से 1-1 हम लोग टक्कर लेने का काम करेंगे। और तो मैं ये समझता हूँ हालत इसकी हो गई है कि परफॉर्मेंस। गठबंधन करके जीतना पड़ेगा, वो भी देखिए उत्तर प्रदेश की गठबंधन उत्तर प्रदेश की छत्रप रही समाजवादी पार्टी की ये हालत है कि नहीं कांग्रेस के साथ नहीं गठबंधन हालत करेगी। कांग्रेस जिसकी खुद अपने लड़ाई से नहीं संभल रही, वो लड़ाई आपके क्या लड़ाई संभालेगी? लड़ाई भूपेंद्र भाई बड़े अहंकारी और बड़े मायावी लोगों से। और हम्म, गठबंधन की बात, गठबंधन 29-29 दलों से गठबंधन करने का काम ठीक, भारतीय जनता पार्टी का। प्रकाश सिंह ठीक, बादल जी मैं की जरा आता पार्टी हूँ। का अकाली दल से हम्म, का गठबंधन हुआ। मैं आता आज ये हूँ एक फिर बार अकाली दोबारा दल। जी भूपेंद्र भाई। दोबारा राघवेंद्र जी और आलोक गुप्ता जी और शशिकांत जी भी हमारे साथ हैं। कितने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं अभी आप, दीपक जी, कितने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं अभी? मान लीजिए सीट दोनों मिलकर लड़ते हैं, कितनी सीट आपको मिलनी चाहिए और कितनी सीट आप उनको देने की इच्छा रखते हैं अभी इस समय? मोटा मोटी बताइए, हमको पता है कि ऊपर से फैसला नहीं हुआ है, आप बोलेंगे हाँ हमारी देखिए पार्टी तय करती है, हमको पता है वो बात। देखिए भूपेंद्र भाई आपने इतिहास देखा होगा कि जब 2019 में हमारा आदरणीय मायावती जी की पार्टी से गठबंधन था, तब भी समाजवादी पार्टी ने बहुत सेक्रीफाइस करने का काम किया। तो आपने देखा होगा कि बहन जी की उस टाइम 0 सीट थी लोकसभा में और हम हम्म, 37 सीट पे लड़े थे और उनको हमने 38-39 सीटें हमने देने का काम किया था। और अपने ही हम्म, कोटेशन में जयंत चौधरी साहब को भी हमने टिकट देने का काम किया था, सीटें देने का हम्म, काम किया था। हम्म, और उस टाइम आपने देखा होगा कि बहुत समाजवादी पार्टी की जो जिस सीटों पे हम 2014 में हम सेकंड पर थे और हमने अच्छा हम्म, परफॉर्म किया था, वो सीटें भी आदरणीय मायावती जी ने हम लोग से मांगी थी, उन सीटों को भी हम लोगों ने देने का काम किया था। तो मैं हम्म, समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई देश की, और जैसा कि अभी आलोक भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये लड़ाई हम्म, विचारों की लड़ाई है। और यहाँ पे आज लड़ाई जो होने जा रही है 2024 की भूपेंद्र भाई, ये जनता हम्म। वर्सेस सत्ता होने जा रही है। आज जनता को जो इन्होंने जो है गुमराह करने का काम किया है 2-9 साल से, झूठ बोलने तो का फिर काम किया। अभी विपक्ष हमारे क्यों भाई चिंतित है? जनता वर्सेस सत्ता है तो उनको जनता के हवाले कर दो। विपक्ष क्यों चिंतित हो रहा महागठबंधन बनाने के लिए? भूपेंद्र भाई मैं आपको बता दूं बड़े अदब और सम्मान के साथ कि विपक्ष से ज्यादा आज की सत्ता पर चिंतित है। इनके मंत्रियों को लगाया गया और इवन प्रधानमंत्री जी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। अरे आपको जनता ने चुना है स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की दिशा में काम करने के लिए। विदेशी नीति को क्या क्या है आपकी, लोगों को आपने 2-2 करोड़ की आपने नौकरी देने का वादा किया था, लोगों के खाते में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं गिनाने लगूंगा तो मैं समझता हूँ डिबेट आपकी आज से कल तक चलेगी और डिबेट खत्म नहीं हो पाएगा। तो हम्म, जनता ने इसको इसलिए चुना, घबराए तो सबसे ज्यादा ये लोग हैं। और अभी आप ही के चैनल पर बहुत सारी चैनल में मैंने देखा कि किसी हम्म, किसी चैनल ने दिखाया कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उनकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 18 सीटें इनकी रेड जोन में है, कोई 11 हम्म, सीटें रेड जोन में बता रहा है। मैं आपसे बड़े हम्म, सावधानी के साथ कहना चाहता हूँ भूपेंद्र भाई कि कम से कम 40 से हम्म। 45 सीटें इनकी रेड जोन में है और ये लोग घबराए हुए हैं। और बहुत बड़ी हम्म। बात नहीं है कि इनके कई नहीं, नहीं, जो मैं प्रधानमंत्री कुछ थे और पूछ रहा मलाल। हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं जी ये बोल रहा हूँ कांग्रेस के साथ कितना परसेंटेज के आधार पर शेयरिंग होगी? देखिए अब तो देखिए वो तो निकाला जाएगा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कहाँ पर अच्छा था, कहाँ कांग्रेस देखिए कई सीटों पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा था और नगर निकाय हम्म, के चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबकी बार अच्छा था। उन्हीं सब हम्म, चीजों को देखते हुए सीट शेयरिंग की बात अभी आगे आने वाली जो बैठक होगी उसमें। अभी देखिए मैं ना तो अधिकृत हूँ और इसको कहने पे भी बहुत जल्दबाजी है। और हम्म, आज की तारीख में सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जिसने 9 साल से जनता को हम्म, सिर्फ और सिर्फ झूठ फरेब और परेशान करने का काम किया है और जनता भी जो है
हिंदुस्तान की। आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में एंटी बीजेपी की हवा चल रही है, एंटी बीजेपी की लहर चल रही है, और जनता ये इंतजार सपा करेगी। कार्यालय में चल रही बस, जी, केवल सपा कार्यालय में चल रही है हवा, क्या हम बात या कर रहे हैं, सपा कार्यालय महागठबंधन की के क्या बात कर कार्यालय रहे में हैं? सरकार के खिलाफ? समाजवादी पार्टी ने तो अपना जो जब टेम्परेचर 40, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ कमेटी को, संगठन को धार देने में, मजबूत करने में लगे हुए। हमारा 2 दिवसीय अभी लखीमपुर में शिविर हुआ, फिर 2 दिवसीय सीतापुर में शिविर हुआ, और कोई ऐसा समय नहीं होता जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में ना सोचते। और रोज जितना ज्यादा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र भाई अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से, जनता से मिलते हैं, मैं समझता हूँ, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ आपके TV9 के चैनल पे, कोई ऐसा नेता हो जो अपने कार्यकर्ताओं से और अपनी जनता से, इस तरह की जनता के बीच में रहता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र भाई। ठीक, आप शेयर नहीं करना तो चाहते अभी क्योंकि आप बोल अभी रहे हैं कि अभी ऊपर वाले तय करेंगे, ये सच है, ऊपर वाले तय करेंगे, नहीं, देखिए देखिए लेकिन भूपेंद्र भाई, अभी ऊपर तो ऊपर वालों भी, अभी ऊपर भी बहुत सी चीजें तय नहीं हुई है। अभी हम्म, हमारे वो शशिकांत भाई साहब अभी बोल रहे थे कि 20 लाख का करोड़ जो है, कल प्रधानमंत्री जी ने वहां पे भाषण दिया और 20 लाख करोड़ का उन्होंने उजागर किया। अरे, हम्म, जिस जगह पर वो, जिस धरती पर, जिस राज्य में कल वो कह रहे थे, वहां पर आयुष्मान घोटाला क्या है, वहां पर उज्जैन मंदिर में मूर्ति घोटाला क्या है, जिस जगह पे वो बोल रहे हैं और जिसके बारे में वो बोल रहे थे, अजीत पवार जी के लिए बोल रहे थे कि सिंचाई विभाग में उन्होंने इतने करीब 70-80 हजार का घोटाला किया। उसी अजीत हम्म, पवार को साथ लेकर के 80 घंटे की सरकार बनाई थी उन्होंने। जिस हम्म, नारायण राणे के बारे में बोल रहे थे, उसी नारायण राय आज इनके कैबिनेट में मंत्री। जिस टीएमसी के नेता के बारे में बोल रहे थे कि शारदा प्रोजेक्ट में उन्होंने जो कई हजार करोड़ का घोटाला किया, वही आज उनकी पार्टी में। तो क्या बात करते हैं ये, जो इनके साथ आज वॉशिंग मशीन इनके पार्टी में धुल करके आज वो सही हो जाए, और बाकी जो ये बात उठाने का, अरे अगर शुरुआत करनी है, अगर इन्होंने गारंटी दी राघवेंद्र है, जी, तो गारंटी की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही करें ना, राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश से करें। कहीं बचने का कोई ठीक, चांस नहीं है फिर। दीपक जी, जी दीपक जी, लास्ट पॉइंट वाइंड अप करने के दौर में ये जी जो ये जो चीजें हैं, ये एक हाइपोथेटिकल डर है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। 2014 में भी बहुत सारा डर दिखाया गया था। ये मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद एक भाषण में बोल रहे थे, वो भी अखिलेश जी जो हैं वो भी कई बार बोलते रहे हैं भाषण में कि बीजेपी ऐसा करती है और भी मुसलमानों को तो ये हो जाएगा, वो कर देगी। अखिलेश जी सीधे शब्दों में बोलते हैं, आजम खान उसको बहुत तल्ख वर्ड्स में बोलते थे कि कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कट जाओगे, बढ़ जाओगे, मिल जाओगे, इस तरह के डर दिखाया जाता। ये डर साथ ला रहा है, डर के आगे जीत है, मुझे लगता है आपकी। दीपक जी, देखिए देखिए अभी भूपेंद्र भाई, बहुत से लोगों ने, इवन आपने भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट, इस तरीके का प्रयोग पहले भी किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम किसी प्रयोगशाला में नहीं बैठे, हम कोई प्रयोग करके जनता को किसी दुविधा में नहीं डालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, अपनी सुविधा के लिए जनता को दुविधा में डालने का काम है। हम लोग जनता के हित के लिए संभावनाएं तलाशते हैं, और आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने की एक मजबूत संभावना की तलाश की जा रही है। और हम समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास रहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस नहीं किया लोगों से, छोटे दल हो, बड़े दल हो, जो दल हो। भाई भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से अलायंस किया, अकाली दल से इनका गठबंधन टूटा, फिर नहीं आज पर अकाली आपके दल पास में एक तो, नहीं, आपके पास में उत्तर प्रदेश में तो समझ में आता है हमको कि उत्तर प्रदेश में आपके पास दिखाने को कोई है कि भाई अखिलेश जी होंगे हमारे नेता, लेकिन नेशनल लेवल तो है ही नहीं। ठीक, नेशनल लेवल पे नहीं है आपके पास में। दूसरा ये है कि आपके पास, आप बोल रहे हो कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। एक तरीके से आपकी बातों से लगा कि आपने सबसे पहली बार बोला हम फिरका परस्त के खिलाफ है, मतलब सांप्रदायिकता आपकी मोटा मोटी ये बात ले लें। ठीक, सांप्रदायिकता में आप ताजुब करोगे, लोगों के लिए जब विकास मुद्दा होता है तो आप सांप्रदायिकता बोलते हो, जब फिर बीजेपी कुछ सांप्रदायिक खेल खेल लेती है, कार्ड खेल लेती, तो आप बोलते विकास गायब है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अभी भूपेंद्र भाई, एक मिनट शशिकांत भाई, देखिए भूपेंद्र भाई, मैंने कहा फिरका परस्त ताकतों को हटाना है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम अपने एजेंडे से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और समाजवादी पार्टी के केवल विकास कामों से हमारा, हम तो डेवलपमेंट को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता जिस तरीके से हमको तरजीह दे रही है कि 2012 से लेकर के 17 के बीच में, या जब जब समाजवादी की सरकार रही है, विकास के काम उसी टाइम हुए,
चाहे आप मैं विकास कामों का समाजवादी काम पार्टी नहीं बोला ना, काम बोलता है शब्द, बात चल नहीं पाई। काम बोलता है जो नारा था वो देखिए चल नहीं पाया। देखिए काम बोलता है, काम जब हमारे बोलने से नहीं बोलेगा। अगर मैं बोलूंगा, चाहे आपके चैनल पे बोल दूं या जनता के बीच में बोल दूं, तो जनता कहेगी ये तो समाजवादी पार्टी का सिपाही है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये तो अपनी पार्टी का बखान करेगा ही करेगा। लेकिन जनता जब मेट्रो पे चढ़ती है, जनता जब एक्सप्रेस वे पे चलती है, जनता जब रिवर फ्रंट में चलती है, जनता जब गोरखपुर में बन रहा है एम्स में जाती है, जनता जब भैया समाजवादी पार्टी भैया से पूछना जरा कि मेट्रो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कितने किलोमीटर बनाई थी, फिर सही पूरी बात पता हो जाता है। नहीं देखिए, मेट्रो में कितने किलोमीटर बनाई थी, लखनऊ कानपुर पूरे सब जगह मिला के, नोएडा मिला के अखिलेश भैया ने कितने किलोमीटर बनाई थी, सच पता होना चाहिए। आलोक भैया, समाजवादी पार्टी ने शिलान्यास किया तो उद्घाटन भी उसका समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। और मैं आपको बता दूं किलोमीटर भैया, किलोमीटर 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 मेरी बात आ जाने दीजिए। बीजेपी ने कितने किलोमीटर मेट्रो बना दिया आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी ने कितने किलोमीटर बना बीजेपी वाला नहीं, पहले आप अपना बता दीजिए। आप समाजवादी पार्टी से बैठे हैं, बीजेपी वाला होता तो मैं उससे पूछता। मैं आपको बता रहा हूँ, और जितने भी मेट्रो, जितने किलोमीटर मेट्रो बनी है, समाजवादी पार्टी का डीपीआर था। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक पिलर, एक कॉलम भी लगाने का काम नहीं किया। सॉइल टेस्टिंग से लेकर के सब कुछ समाजवादी पार्टी की थी। और आप बताइए, मोदी जी आए थे कानपुर में ना, फोटो खींच के गए इनके यहाँ से। अच्छा आप बताइए, योगी जी ने तो गोरखपुर में भी मेट्रो चलाने की बात की थी। आज क्या कानपुर में तो समाजवादी पार्टी ने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई थी। अब अगर वो कहते हैं कानपुर वाली भी हमारी है तो फिर गलत बात है भैया। डीपीआर मैंने नहीं कहा हमारी, मैंने कहा कि वहां का डीपीआर समाजवादी पार्टी का ही था। सॉइल टेस्टिंग समाजवादी पार्टी ने नहीं, कोई भी अखिलेश भैया ने मेट्रो का एम नहीं लिखा कानपुर में। एम नहीं लिखा तो गोरखपुर में क्या भारतीय जनता पार्टी ने MATRO लिख दिया? आप बताइए आलोक भाई, MATRO लिख दिया क्या गोरखपुर में? जबकि गोरखपुर से आते हैं ये, और गोरखपुर से इन्होंने कहा था मैं वहां पे सबसे पहले मेट्रो चलाने का काम करूंगा। आप बता दीजिए ये MATRO, ऑपरेशन एम का मैं तो पूरा ओतक में बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखिए भूपेंद्र भैया, कौन कहता है कि सत्ता से इनकी आ रही है, आज इनकी है तो कल हमारी बारी। और उसके बाद मेट्रो विकास चौतरफा आपको दिखेगा जो हमारी सरकार 2017 के बाद से नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने वो मेट्रो एक्सप्रेस हमने बनाया कि नहीं बनाया? 302 किलोमीटर का भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया कि नहीं बनाया? और आप बता दीजिए। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिन्होंने बनाया उसका भी डीपीआर, उसका टेंडर भी हो चुका था, लेकिन दोबारा से उन्होंने रीटेंडर कराने का काम किया। एक बार सर्वे करना चाहिए दीपक जी, आपको एक बार जनता के बीच जाना चाहिए। आप जिन जिन इश्यूज को उठाते हो उस इशू पे जनता क्या बोलती है एक बार जानिए। मैं निकला था परसों नरसों वहीं पर, मैं हैरान हो गया लोगों की बातें सुन के। और वो बातें ऐसी हैं, वो बिल्कुल बहुत सारी बातें, वो डेवलपमेंट के मामले में मजा आ रहा है, उनको बोल रहे हैं कि यार बुलडोजर ठीक चल रहा है। आप बोलते हो बुलडोजर संविधान के हिसाब से और कोर्ट के हिसाब से ठीक नहीं चल रहा। जनता को मजा आ रहा है, उधर एनकाउंटर में जनता को मजा आ रहा है, विकास में बोल रहे हैं अभी जो इस वक्त काम हो रहा है उसमें मजा आ रहा है। अच्छा, आपकी बातें उल्टी होती है। देखिए भूपेंद्र भाई, कानून से ऊपर अगर कोई है तो मैं बताऊं, कानून से ऊपर कोई है? जैसे हमारे आलोक भाई भी इस चीज को बता दें कि कानून का राज होना चाहिए कि जिसको जब चाहे कोर्ट रूम के अंदर गोली चलनी। अभी आपने आलोक भाई ने अपने भाई को कहा कि भाई वकालत करते हैं या वकील है, कि कोर्ट रूम के अंदर क्या गोली चलना वाजिब है? ये सही है? ये उस एक अपराधी को मारने के लिए आपने तीसरा अपराधी पैदा कर दिया। वो 1.5 साल की बच्ची जिसको गोली लगी भूपेंद्र भाई, उसका क्या दोष है? या जो जज साहब जो छुप गए वहां पे, उनका क्या दोष है? हमारे अधिवक्ता भाइयों का क्या दोष है? ये तो कोलेटरल डैमेज होता है ना जो कई बार कोई मीडिया। आप बताइए भूपेंद्र भाई, आप लोग भी, आप कोई आपके बेस में चला जा रहा है, कोई मीडिया के बेस में जाकर गोली मार दे रहा है, आप लोग की जान माल को खतरा नहीं है? कोई वकील के बेस में जाकर के गोली मार नहीं, लेकिन उनके तरफ से बयान आया, बीजेपी वाले कई नेताओं ने कहा कि बड़े बड़े जो अत्याचारी थे वो निपट रहे हैं, निपटने दो। और वो आपस में अच्छा भूपेंद्र, दो अपराधी को मारने के आपने 3 अपराधी पैदा किए कि नहीं किए? जीवा को मारने की आपने 21-22 साल का अपराधी आपने पैदा किया। जो 2 बैठे थे उनके लिए तो कुछ किया नहीं ना, पर उनको तो बीच बीच में संरक्षण देते रहे, फिर हाथ खींच लेते, फिर संरक्षण देते, फिर हाथ खींच लेते, तो दोनों बात हो जाती है। भूपेंद्र भाई, सरकार 6 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, और जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल और वहां पे साबरमती जेल में अतीक अहमद के पास मोबाइल और गुलाम बरेली जेल में
कैसे जो है चले गए? आप बताइए। सरकार तो शशि जी गुजरात कुछ से बोल रहे मिलती थे, है, शशि जी कुछ बोल रहे थे, शशि जी। जी 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 देखिए, बीजेपी आपने के देखा होगा, एक सिर्फ एक क्वेश्चन सबरीन ने पूछा, फिर मिला गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्यों फिर मिला गया? ये 9 साल में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने, जो भी बड़े दबाव में, जब यूएस का दबाव बना इनके ऊपर कि नहीं भाई हमारे कंट्री में तो 1-to-1 ऐसे होता है, सवाल जवाब होता है, हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लेकर के गए, तो उसके बावजूद भी ये जवाब नहीं दे पाए वहां। यूएस जहां पे अपनी हवा भगत करा रहे थे और ये बताते हैं कि यूएस हमारा एकदम मैसेज दे दे, हम भी खुश होते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन जब उनसे वहां पे सवाल पूछा जाता है हिंदुस्तान के लिए, और सबरी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करने का काम कर रहा है, क्या आप बताइए कि कोई इनसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं? क्यों वहां पर आके उससे मान लो वो जवाब दे दे तो आप स्वीकार लेते हो जवाब? आज तक के जो जवाब आपने स्वीकारे नहीं है वो भी उस लिस्ट में डल जाता। आज तक इन्होंने कुछ, आज तक भूपेंद्र भाई, आज तक इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। दिक्कत तो यही है। और जवाब से वहां यूएस से भी जवाब बिना के भाग करके चले आए। जी शशिकांत भाई, मेरे हिसाब से महंगाई डाइन है, इनके हिसाब से महंगाई क्या है? अरे अब बात को मत घुमाइए। मेरे हिसाब से एम और वाई में सबकी एक जैसी होनी चाहिए। नहीं अपने महंगाई मेरे हिसाब से महंगाई डाइन है। लेकिन भारत माता को डाइन नहीं है। नहीं, वो कहीं समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल, भूपेंद्र भाई समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल पेज से ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उससे आपने हमारे हिसाब से तो महंगाई डाइन है। हम महंगाई को डाइन मारते हैं। हिंदुस्तान को परेशान कर रखा है, पूरे विश्व में सबसे कम महंगाई इंडिया में है। ठीक है, क्या बात करते हैं? पूरे विश्व में सबसे कम महंगाई इंडिया में है। कल क्या बात कर रहे हैं? और आय लोगों की कितनी है? आय लोगों की क्या है? ये शशिकांत भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग 85 करोड़ लोग बात करते हैं। 85 करोड़ क्या मतलब है? सेकुलर का क्या मतलब है? सांप्रदायिकता क्या होती मैं आपको बताता हूँ। जब एम और वाई एक साथ लिखा जाता है वो सांप्रदायिकता है, समझे आप? उसमें आपको वाई को आपने हिंदू से काट लिया और अलग डाल दिया कि यही हमारा वोट बैंक है और एम हमारा वोट बैंक। मैं आपको बता भूपेंद्र भाई, मेरे हिसाब से एमवाई का मतलब है महिला और युवा, और महिला हुआ उसमें दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, नौजवान भी है, सारे उसमें आते हैं। भैया कौन सी महिला जिसका लड़के धोखे से बलात्कार कर देते हैं? कौन सी महिला वैसा लड़कों से गलती हो जाती है? ये चलो बीजेपी वालों से पूछो, ये तो बीजेपी वालों से पूछो कि 500 एक्ट में किस तरीके से उनको जो है वो बीजेपी का छूने का भी काम नहीं करोगे। एक सेकंड, अगर यहीं पे आपके सवाल का जवाब आ गया है। अगर समाजवादी पार्टी और ये पूरे यूपीए के दल महिला, युवा, महंगाई, बेरोजगारी, इन समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो इस गठबंधन में सफल होंगे। अगर वो बीजेपी के खिलाफ या फिर अपने मन से बनाए हुए सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़ने जाएंगे तो बीजेपी ही फिर जीतेगी। वही मैंने बताया, if you keep doing the same thing, you will keep getting the same result। अगर आप खुले मन से समाज में परिवर्तन के लिए प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। अगर आप बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे तो बीजेपी ही जीत जाएगी। बिल्कुल सही आपकी बात, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन थोड़ा घुमा के। चलिए, अभी आज हमने दर्शकों की टिप्पणी नहीं ली है, बाद में लेंगे, और शेर भी आज अगले एपिसोड में। अब एक तो सुना दीजिए भूपेंद्र, एक अगले एपिसोड में अरे सुना दीजिए भैया, सुना दीजिए। आइए। सारे शेर बोलेंगे भैया हमारी शेरनी इंतजार कर रही, छोड़ दो। जाएंगे तो शेरनी के पास जाके क्या उधर जाना है, डेटिंग है शेरनियों के पास। ओके। नमस्कार।